अधूरा रह जाता है, रह जाता है। जैसे कोई आंसू बह जाता है, बह जाता है। बंधी ये जिंदगी टूटे तार से, न जाने मैं दूर क्यों रहा एक प्यार से। तुम्हारी मामा ने जाहिर और सनम को डिनर पे बुलाया। Really? मतलब सनम माँ? मैं अब और जाहिर को अपने से दूर नहीं रख सकती। मैं नूर मिकाइल आपका बेटा हूँ और पूरी दुनिया को मैं आपका बेटा बन के दिखाऊंगा। मेरा वजूद मेरी कमजोरी नहीं बनेगा मामा, मेरी जीत का जुनून बनेगा, आपके बेटे की जीत का जुनून बनेगा। जानते हो तुम्हें आज यहाँ देखकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं जीत गई। मेरी सारी मेहनत वसूल हो गई, मैं और मजबूत हूँ। खुदा मेरा भी है। जी जी जी, मैं समझ रहा हूँ। अरे कैसी बातें कर रहे हैं जनाब, इसमें घबराने की क्या बात है। जब आप हमारे साथ हैं तो इंशाल्लाह सब कुछ ठीक ही होगा। जी नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया। चले जी, अल्लाह हाफिज। ना बिल्कुल आप जैसा, आईने में बिल्कुल मेरा अक्स। बस थोड़ा सा लंबा हो गया आपका अक्स आपसे। मैंने जो भी सोचा था सब कुछ सच निकला। मैंने आपके साथ अपना नाम मासूमियत में जोड़ा था, लेकिन अब मुझे एहसास होता है कि मेरी जिंदगी का सबसे अक्लमंदी का फैसला था। मैंने दिल से आपको अपना बाप माना। प्लीज मेरा हाथ कभी मत छोड़ो। कैसी बातें कर रहे हो नूर, मैं हमेशा तुम्हारा हाथ पकड़ कर रखूंगा, हमेशा। I'm proud of you, my son. नूर, all well? किन सोचों में गुम है मेरा बेटा? मामा, कुछ बातें बहुत अजीब सी होती हैं ना। हम सबको खुदा ने बनाया है। बेशक, तो फिर ये डिस्क्रिमिनेशन कैसी? क्यों लोग इंसानों में फर्क करते हैं? बनिया, उनको आज तक अपनी माँ से नहीं मिलने दिया क्या? क्योंकि वो ऐसे हैं। यहाँ तक कि उनको उनकी माँ का जनाजा भी नहीं उठाने दिया। अगर वो लड़का नहीं
या लड़की नहीं, तो क्या इसका मतलब ये है कि उनसे सारे रिश्ते छीन लिए जाए, उनको पढ़ाया नहीं जाए, उनको जलील किया जाए? बेटा, ये दुनिया है ही ऐसी, अपने ही बनाए हुए उसूलों पे चलती है। चाहे उन असूलों पे कोई भी बर्बाद हो जाए। ऐसा ही है। कौन बदलेगा ये उसूल? आपने बदलने की कोशिश की थी तो सबने आपको छोड़ दिया। यहां तक कि बाबा ने भी आप किसी को तो बदलना होगा ना, कोशिश तो करनी होगी। ये रिश्ते सब दुनियावी होते हैं, लेकिन अगर कोई अच्छे काम के लिए वसीला बन जाए ना, तो इस दुनिया में और उस दुनिया में हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। ये बातें सोचना छोड़ दो, कोशिश तो करो। माही, उठना नहीं है? हाँ, अभी तक सो रही हो? तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। दवा ली कोई? जी पप्पन मियाँ कैसा? ठीक है। अब मैं तो नूर पर हैरान हूँ, सब कुछ उसी ने संभाला, पता है? बहुत समझदार है मेरा बेटा। अल्लाह उसे नजरे बद से बचाए। सुनो, तुम्हें बार बार बुखार क्यों चढ़ता है? डॉक्टर के पास क्यों नहीं जा रही है? वो कोई टेस्ट वगैरह करवाएगा? मामा जरा सा बुखार हुआ है और आप इतना पैनिक कर गई हैं। बस मेरी ना मानना, महीने में तीसरी बार चढ़ा ये बुखार। थकन भी तो ज्यादा हुई है ना। तो फिर ऑफिस से छुट्टी ले लो, कहीं घूमने चली जाओ नूर के साथ। अच्छा मामा, कर लूंगी। फिलहाल आप मुझे सोने दें और नूर आए तो कहिएगा कि मुझे जगा दे। कहाँ गया वो? मैं काइल के पास कह रहा था दफ्तर में कोई काम है। अच्छा,
कहाँ घूम रहे हो मेरी जान? पूरे घर में तुम्हें ढूंढ रहा था। बस थोड़ी देर क्लास में बैठने का दिल हो गया। क्लास में? पर क्लास तो कब की खत्म हो चुकी है। ये बताओ कि आगे क्या करना है? आपकी तरह सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है। जो अवार्ड आपको मिला है मुझे चाहिए। अच्छा, माशाल्लाह, इरादे तो बहुत ही बुलंद है, लेकिन इसके लिए नूर कुछ और पढ़ना पड़ेगा। प्रैक्टिकली आपसे सीखना है। मेरे लिए तो किताब भी आप हैं और प्रैक्टिकल लेसन्स भी। मुझे किसी और चीज़ की क्या ज़रूरत? तो फिर सोचना किस बात का है। एक काम करेंगे, कल से तुम मेरे साथ ऑफिस चलोगे, वहीं सब कुछ सीख जाओगे। आफ्टर ऑल ये बिजनेस तो तुम्हें ही संभाल रहा है ना, सब कुछ तुम्हारा है। देखो नूर, मैंने सिर्फ तुम्हें अपना नाम नहीं दिया, बल्कि दिल से बेटा माना है। मैं आपका बिजनेस संभाल लूँगा, लेकिन पहले अपने बल पे कुछ करना चाहता हूँ। यानी कि एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, खुद का बिजनेस करोगे, लेकिन ये आसान काम नहीं है। तो जो आपने किया वो कौन सा आसान था? चलो तो एक काम करते हैं, इस काम में जितनी आसानी तुम्हारे लिए पैदा कर सकता हूँ वो मैं जरूर करूंगा। आओ, लेट्स डिस्कस दिस ओवर अ कॉफी। आओ। नानू, एक बात पूछूं आपसे? आनिया मेरी रियल कज़न है? कह सकते हैं। मतलब मेरा रिलेशन क्या है उससे? वो सनम और माही बेस्ट फ्रेंड्स हैं ना, तो इस तरह सनम तुम्हारी खाला हो और आनिया तुम्हारी कज़न। एक और सवाल पूछूं? मेरा इम्तिहान है क्या? अच्छा पूछो। मेरे बाबा जिंदा हैं? तुम ये उल्टे सीधे सवाल क्यों कर रहे हो? मुझे किताब पढ़ने दो। मानो मुझे पता करना है। आई वॉन्ट टू नो। आप मुझे बताएं प्लीज। हाँ, जिंदा है। तो वो फिर? अच्छा बस। गुड मॉर्निंग। आज तो बहुत ही स्पेशल डे है। मिकाइल सर ने सरप्राइज रखा है आपके लिए। अच्छा, देखा, मीठा है, खुशकिस्मत भी बहुत है। क्या हाल है नूर? बिल्कुल ठीक। आओ आओ। अरे भाई, कुछ कहोगे भी? कैसा लगा अपना नया ऑफिस? नहीं, वेरी नाइस पापा। सॉरी। सॉरी किस बात का? तुम्हारे मुंह से पापा सुनकर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अपनी माँ को सुनने मत देना, शायद उन्हें पसंद नहीं आएगा। वैसे कितनी अजीब सी बात, जिनको पापा कहना चाहता हूँ उनको कह नहीं सकता, और जो असली के पापा हैं उनके बारे में कोई कुछ बताता ही नहीं। नूर, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके बारे में ना जानना ही बेहतर हो, इसलिए ऐसी चीजें पर सोचकर अपना फोकस खराब मत करो।
खैर वो रेस्टोरेंट की सारी तैयारियां कंप्लीट हो गई हैं। मैंने हेड शेफ भी ढूंढ लिया है। आप गेस करें कौन है? सॉरी? आप छोड़े ना उनको, मुझे तो आदत हो गई है उनकी। यही तो तुम्हारी मामा और मैं चाहते हैं कि तुम्हें ऐसी आदत नहीं हो और इन्हें अपना ख्याल बदलना चाहिए। बदलेंगे इनका ख्याल, हम मिल के बदलेंगे। बस इसके लिए मुझे बहुत डिटर्मिनेशन से चलना पड़ेगा। और आप और मामा तो मेरे साथ हैं ना, मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं तोड़ सकती। इनके सारे मजाक का जवाब दूंगा मैं। बैठो। हेलो बासित। हे जैन, क्या हाल है? आई एम गुड, आप बताओ। बड़े दिन बाद आए। हाँ यार, वो मेरा बेटा आया ना बाहर से वापस, वहीं बिजी था। लो आ गया। हाय डैड। हाय अंकल। हेलो। माशाल्लाह जवान हो गया। हाँ यार, अब तो लगता है कि हम बूढ़े हो रहे हैं, हमारे कदों को आ गया। तुम बताओ, व्हाट अबाउट यू? क्या बताऊं यार, औलाद तो है नहीं, बस अकेले ही बूढ़े हो रहे। गुड लक मैन। चले एक राउंड और हो जाए, चल बाहर से मुकाबला करते हैं। अपनी वाली टेस्ट करवाओ। तुम हमेशा ये करती हो। तो क्या हो गया? भाई हो तुम मेरे, ये क्या बात है? मेरे तुम्हारी तो हैवी रेड कलर की, मुझे नहीं खानी। मेरी दो। हाय अनाया। हाय, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? बिल्कुल ठीक। तुम कब आई? यार मैं तो 1 महीने से आई हुई हूँ। तुम 1 महीने से आई हुई, तुमने मुझे बताया था? आई नो यार, मैं आते साथ ही शादियों में बिजी हो गई। अच्छा चलो कोई बात नहीं, कम जॉइन अस। कम। आई एम सो सॉरी, मैंने इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। ये मेरे भाई हैं नूर, और नूर ये। और आप लोग आपस में दोस्त हैं? जी। मैं आपके लिए आइसक्रीम लेकर नो, डोंट बॉदर, सिट डाउन। नहीं, आई इंसिस्ट। थैंक यू। ये भाई तुम्हारा कहाँ से आ गया? ही इज बेसिकली माय कजन, लेकिन भाई जैसा है। क्यूट है काफी। स्वीट भी है काफी। बड़ी हिम्मत की बात है कि तुमने सनम को घर आने की इजाज़त दे दी। अर्शी माइंड मत करना, ऐसा ना हो कि उसके पीछे पीछे। डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं होगा। सच पूछे आंटी तो मैं बहुत टेंस हूँ। आपने यूं ही उसको घर में आने की इजाजत दे दी। देखो अर्शी, मैं भी एक माँ हूँ और मुझे भी अपनी बेटी की फिक्र है। तुमसे कश्मारा ने शिकायत की? अरे नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है। ये भी तो बच्ची है ना। ऐसी बच्ची भी नहीं है। तुम्हें घर पर मुझसे बात करनी चाहिए थी। मुझे लगा आपको गुस्सा आएगा। वो तो यहाँ पर भी आ रहा है। आइंदा से कभी मुझे किसी से डिक्टेट मत करवाना कश्माला।
जो इंसान मर्द होने का सबूत नहीं दे सकता, उनको पहनानी चाहिए चूड़ियां। और शायद ऐसे मर्द आप जैसी औरतें ही बनाती हैं, तो आप ही पहना दें इनको चूड़ियां। खुदा मेरा भी है। थैंक यू सो मच, आप सब नूर के ढाबे के इनॉग्रेशन पे आए। मैं स्पेशली मिकाइल अंकल आपका और मामा का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप लोग ही नूर के ढाबे के असल चीफ गेस्ट हैं। अगर आप लोग नहीं होते तो नूर के ढाबे का इनॉग्रेशन और कोई नहीं कर सकता था। थैंक यू सो मच, आप लोग आए। अभी एक स्पेशल अनाउंसमेंट और उसके बाद हम लोग खाना खा लेंगे। स्पेशल अनाउंसमेंट ये है कि नूर के ढाबे के हेड शेफ होंगे हम सबके प्यारे बब्बन मियां। बब्बन मियां, ये तो गड़बड़ हो गई। अब घर पे खाना कौन बनाएगा? यहाँ से बनाकर घर भेज दिया करेंगे। सोचो नहीं बोले मामा। आगे तो ऐसी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा मैं बड़ा हो गया, अब आप मुझसे किसी तरह की बात भी शेयर कर सकती हैं। नहीं मेरी जान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मामा कब तक इस तरह अपने आप को तकलीफ देती रहेंगी? मेरी नूर ने इतनी बड़ी बड़ी बातें कब से सोचना शुरू कर दी। मामा प्लीज इस बात को मत टालिए। क्या हो गया है तुम्हें नूर? क्यों बार बार एक ही सवाल कर रहे हो? कहा ना तबीयत ठीक नहीं है। क्यों? नूर पापा को मिस करती हैं? मैंने आपसे कहा है मैं बड़ा हो गया, मुझे इन सारी बातों की समझ। मुझे नहीं पता आपके साथ क्या, लेकिन अब मैं जानना चाहता हूँ। क्या जानना चाहते हो तुम? मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे बाबा कौन है। मेरा पूरा पूरा हक है कि मुझे पता हो कि मेरे बाबा कौन है। क्या करोगे तुम जान के? तुम्हारा बाप तो तुम्हें अपनाना भी नहीं चाहता। अगर मुझे जानना है कि वो कौन थे, ज़ैन, कहाँ होते हैं ये?
यही पाकिस्तान। इसी शहर। हाँ। क्यों तुम इस तरह से अपना दिल दुखा रहे हो और मेरा भी? अपना आना तो बहुत दूर की बात, तुम्हारे बाप ने तो तुम्हें कभी गोद में भी नहीं उठाया। क्या मैं उनसे कभी मिलूंगा? मुझे नहीं पता। जाहिर अम्मी, कुछ बोल क्यों नहीं रहे? अम्मी कहाँ हैं? I'm sorry सनम, मैं नहीं बचा सका तुम्हारी मामा को। है आपका? मैंने अम्मी का हाथ आपके हाथों में दिया था क्योंकि मुझे लगता था आप उनको बचा लेंगे। ये क्या किया है आपने? क्यों किया आपने जाहिद? इस वक्त दुआएं देते ऐसी बातें नहीं करते, प्लीज खुद को संभालो सर।
कलमाए शहादत, कलमाए शहादत। खाना खा लिया जैन? नहीं माँ, दिल नहीं चाह। दिल जहां है वहां से निकालो उसे जैन। आप फिर शुरू हो गई? आंटी सही तो कह रही है अंकल। जैन को क्या जरूरत थी उधर जाने की? जाना तो आपको भी चाहिए था। जैन के भाई का रिश्ता है। बस कीजिए। आप क्यों डांट रहे हैं कशमाला को? डांट नहीं रहा, समझा रहा हूं इसे। इंसान का एहसास नफरतों से ऊपर होना चाहिए। सॉरी अंकल, कुछ नफरतें सबसे ऊपर होती हैं। बस कर दें, कुछ सांसें सुकून की लेने दें मुझे। हाँ, एक मैं ही हूं जो सबका सुकून बर्बाद करती हूँ यहाँ। बाजी, आपने कल से कुछ नहीं खाया, थोड़ा सा तो खा ले, हौसला आ जाएगा। मेरा जी नहीं कर रहा। कैसे चली गई चुपचाप अचानक? अल्लाह के लिखे को कौन टाल सकता है? अब सब्र के अलावा और कोई चारा नहीं। मैं अब किसके पास जाऊंगी? मुझे तो बिल्कुल अकेला कर गई ना वो। पहले मैं अपनी हर टेंशन, हर परेशानी उसी के पास ले जाती थी। अब मैं क्या करूंगी? थोड़ा सा तो खा ले। लाई मुझे दे। नानो प्लीज थोड़ा सा खा ले। मुझे नहीं खाना है नूर। नानो प्लीज मेरे लिए। नूर जिद मत करो। मैंने जिद तो नहीं की। ये कौन है हसन? नूर। ये यहाँ क्या कर रहा है? मुझे अपने बाप से बात करनी है, इनसे मिलने आया। क्यों मिलने आए हो? कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है दादी जी, कुछ सवाल पूछने हैं इनसे। पूछो। क्या मैं भयानक शक्ल का हूं जो आप मेरी तरफ देख भी नहीं सकते? क्या मुझे कूड़ है जो आप मुझे छू भी नहीं सकते? क्या मैं नीच हूं, कमीना हूं? क्योंकि आपने मेरे साथ ऐसा। जवाब दीजिए। अरे लोग तो अपनी नाजायज औलाद को अपना लेते, मैं तो आपकी जायज औलाद थी। क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? बकवास बंद करो। बस एक और लफ्ज नहीं बोलेंगी आप। मैं अपने बाप से बात करने आया हूं।
मेरे घर आकर मेरी मां से बदतमीजी करोगे? जाओ, नहीं देता जवाब। अपने गिरबान में झांको, सब जवाब मिल जाएंगे। और अगर ना मिले तो अपनी मां से जाके पूछना। चले, इस बात की तो खुशी हुई कि मेरा बाप इतना भी घटिया इंसान नहीं है जितना मैं समझता था। अपनी बीवी की ना सही, माँ की इज्जत करना तो जानता है। जबान संभाल के बात करो। मैं अपनी जबान संभाल के बात कर रहा हूँ, आप भी अपनी जबान संभाल के बात करें। अगर मेरी माँ के बारे में आपने या आपकी माँ ने कोई भी उल्टी बात की तो मैं आप दोनों की जबान खींच लूंगा। चूड़ियां पहनने वाला जबान खींचेगा। चूड़ियां तो उनको पहनने की जरूरत है जिनकी बीवियां उनसे ज्यादा बहादुर निकलती हैं। जो इंसान मर्द होने का सबूत नहीं दे सकता, उनको पहनानी चाहिए चूड़ियां। और शायद ऐसे मर्द आप जैसी औरतें ही बनाती हैं, तो आप ही पहना देंगे कुछ चूड़ियां। बकवास बंद करो, जान से मार दूंगा मैं तुम्हें। खुदा मेरा भी है। क्या बुरा किया है हमने तुम्हारे साथ? बताओ। जैन की तुम में से अब तक औलाद नहीं हो सकी, कभी मैंने शिकायत की? कसूर तो किसी का नहीं है, सिर्फ मेरी किस्मत का है। मैं आपके साथ हूँ माँ को। क्यों आई थी आज वो ऑफिस? मैंने बुलाया था उसे। आप ऐसा नहीं कर सकते, वो वहां नहीं आ सकती, वो जैन का ऑफिस है। वो जैन का ऑफिस नहीं है, वो मेरा ऑफिस है, और मैं जिसे चाहे वहां बुलाऊं।